हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया करते थे। तो वो लोग नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपदा स्वरूप किस एक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? सौर्थ घई से मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? स्तूपों के शहर के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, किसे सैंधव सभ्यता का आद्य औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हड़प्पा को। अगला क्वेश्चन है, घोड़े की मरण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है लोथल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो कहाँ से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा से। ठीक है, कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग पर प्रयोग हुआ है? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर किस रंग का प्रयोग हुआ? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। किन स्थलों से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है? लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? इस जो सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मिठास के लिए कौन सी चीज का प्रयोग करते थे? किस चीज का? तो शहद का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, नगरों का निर्माण किस पद्धति पर किया गया था? नगरों का निर्माण किस पद्धति पर किया गया था? तो चैस बोर्ड, शतरंज या ग्रिड पद्धति पर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से एक तालाब के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा से तालाब के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती होने के प्रमाण चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर व लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के दाने, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे धान की खेती होती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस संस्कृति को सर्वप्रथम किसने सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा? इस संस्कृति को सबसे पहले सैंधव सभ्यता कहकर किसने पुकारा था? तो सर जॉन मार्शल ने पुकारा। अगला क्वेश्चन है, सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन, है, किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता है? किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। इसको चंडहुद्रो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया था हड़प्पा टीले का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटदा की खोज किसने की? जगपति जोशी ने की सुरकोटदा की खोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़े के अस्थि पंजर किन स्थलों से मिले हैं? घोड़े के जो अस्थि पंजर हैं वो किन स्थलों से मिले हैं? वो मिले हैं सुरकोटदा से, कालीबंगा, लोथल से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया? हड़प्पा में जो बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान है उसको कहा गया R37। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया? जो हड़प्पा के बाहर बस्ती में स्थित समाधि है उसको कहा गया है HR समाधि। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा हड़प्पाई स्थल रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का रेगिस्तान का बगीचा कहकर पुकारते हैं, उसका उपनाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो इसके बीच की दूरी है 640 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? वह कौन सा स्थल है जहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले, घोड़े की हड्डियां मिली हैं? तो सुरकोटदा से मिले, सुतकोटदा से मिले हैं। कालीबंगा, अगला क्वेश्चन हमारा, कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? बीबी लाल के नेतृत्व में हुई कालीबंगा की खुदाई। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल की बनावट समांतर चतुर्भुज के समान थी? समांतर चतुर्भुज के समान किस स्थल की बनावट थी? कालीबंगा की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुतकोटदा से प्राप्त हुआ है। सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है? सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पाई स्थल मांडा। अगला क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यतावासियों ने किया था? कौन सी मिश्र धातु जिसका निर्माण हड़प्पावासी सभ्यतावासियों ने किया था? कांसा का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं? तो एक भी कब्रिस्तान नहीं प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, इनके वाट किस पत्थर से निर्मित हुआ करते थे? चर्च से। अगला क्वेश्चन है, तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में होती है? जो तौल की इकाई होती है वो संभवतः किस अनुपात में होती है? 16 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से नेबले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? नेबले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है कौन से स्थल से? तो धोलावीरा से प्राप्त हुई है। कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? धोलावीरा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली, कछुआ और घड़ियाल की मण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? पीपल का। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? मांडी से प्राप्त हुए स्वर्ण सिक्के। अगला क्वेश्चन, किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण माना? तो किसको? गार्डन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, मोहरों पर पीपल के बाद सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? तो एक श्रृंगी पशु का। अगला क्वेश्चन, कुछ विद्वान किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? कालीबंगा को। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मोहरें किससे बनी हुई थी? तो सैल खड़ी से बनी थी सर्वाधिक मोहरें। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल पर स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है? तो कहाँ पे दिखता है अभाव? कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? मालिक के साथ बकरी को भी दफना दिया गया था। कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं? लोथल से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट ने कहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। अगला क्वेश्चन, हमारा, कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? कौन सा नगर है जो देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? तो कौन सा नगर है? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? तो कहाँ से होता है? लोथल से। अगला क्वेश्चन, सभी स्थलों से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक लगभग 68% कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से दुर्ग या किले का द्विभागीकरण मिलता है? तो कौन सा स्थल है जहाँ से
उसके दुर्ग या किले से द्विभागीकरण मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है? मतलब कौन सा स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर प्राप्त हुई है? तो लोथल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पाई स्थल से प्राप्त एक मुहर पर सुमेरियन नामों का चित्रांकन मिलता है? तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल से 7 आयताकार यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पाई स्थल से शिलाजीत पाया जाता है? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पाई स्थल राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में था? कालीबंगा जो है ये राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हमको मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पाई स्थल पर 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है? तो कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन, है कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की अमलानंद घोष ने। इस सभ्यता की भाषा की लिपि कौन सी थी? इस सभ्यता की भाषा की लिपि थी कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति कौन सी थी? तो कौन सी थी? वुस्ट्रोफैडन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, है सिंधु सभ्यता की लिपि। ये तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? तो उन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से गौरिल्ला की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से मिली है? लोथल से। गौरिल्ला की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? मरी हुई मूर्ति, तो वो मिली है लोथल से। तांबे का क्या हुआ? एक मिनट, तांबे का हेयर पिन किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ? हेयर पिन कहाँ से मिला है हमको? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सुतकोटता में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं होता है। अगला क्वेश्चन, स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? दक्षिण पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, स्नानागार की सीढ़ियां किन किन दिशाओं में थी? उत्तर दक्षिण में थी। अगला क्वेश्चन, लुधियाना में स्थित हड़प्पाई स्थल संघोल। लुधियाना में स्थित है हड़प्पाई स्थल जिसका नाम है संघोल। अगला क्वेश्चन, सेब उद्योग का केंद्र कौन कौन से स्थल थे? सेब उद्योग का जो केंद्र है वो कौन कौन से स्थल थे? तो बालाकोट व लोथल। सेब उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नगर बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, एक युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? एक युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।